वहीं भोपाल में खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया है। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर बीजेपी नेताओं के नाम पर यह प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा गया। भोपाल की सड़कों पर पूजा अर्चना करने की ये तस्वीर खराब सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की है। विरोध प्रदर्शन का अनोखा तरीका कांग्रेस ने अपनाया है। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने कार्यकर्ताओं के साथ खराब सड़कों के बीच प्रदर्शन ही नहीं किया, बल्कि गड्ढों का बीजेपी नेताओं के नाम नामकरण भी कर डाला। भोपाल के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव के नाम पर गोपाल गड्ढा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के नाम पर भूपेंद्र गड्ढा और नरेला के विधायक और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के नाम पर विश्वास गड्ढा का नामकरण किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई, साथ ही प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। आंकड़ों के बाजीगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुरक्षिता में तो भोपाल को नंबर 2 पे लाने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं, लेकिन भोपाल की वर्तमान स्थिति इन सड़कों को देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं। यही नहीं, प्रदर्शन में इंदौर की खस्ताहाल सड़कों का जिक्र करना कांग्रेस नेता नहीं भूले। आपको बता दें कि इससे पहले भी भोपाल वासियों ने खराब सड़कों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया था। महिलाओं ने खराब सड़कों पर कैट वॉक कर विरोध जताया था, जिसकी जानकारी होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी, लेकिन हालत जस के तस बने हुए हैं। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश सरकार विकास योजनाओं के साथ अब गुड गवर्नेंस पर भी फोकस कर रही है। इसमें सरकार के साथ बीजेपी के नेता भी जुटे हुए हैं। सीएम के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी पूरे फॉर्म में दिखे। उन्होंने लापरवाह अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार विकास के साथ अब गुड गवर्नेंस से सरकार की इमेज बनाने की कोशिश में लग गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बाद छतरपुर पहुंचे वीडी शर्मा ने मंच से अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि एसडीएम हो या अन्य अधिकारी, सभी को समय पर ऑफिस में बैठना पड़ेगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जनता के लिए टाइम पर ऑफिस में बैठें, वरना नौकरी छोड़ दें। चाहे एसडीएम हो चाहे कोई और लोग हो, यहाँ की गरीब जनता के लिए ऑफिस में टाइम पर बैठना जरूरी है। नहीं बैठेंगे तो मैं इसकी बात करूंगा मुख्यमंत्री से, और ये नहीं चलेगा। अधिकारी इतने बेलगाम नहीं हो सकते क्या करके शाम को बैठेंगे 6 बजे 5 बजे अपने ऑफिस के अंदर। ये नहीं चलेगा, नहीं तो आप नौकरी छोड़िए। बताया जा रहा है कि सरकार और संगठन में सरकार की इमेज ब्रांडिंग को लेकर गहन चर्चा हुई है। बैठक में मौजूद रहे राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने प्रदेश बीजेपी और सरकार को सख्त हिदायतें दी हैं। सरकार और संगठन में सामूहिक निर्णय किया जाए, वरिष्ठ नेताओं से आवश्यक मामलों पर चर्चा की जाए। मंत्रियों के बारे में जमीनी फीडबैक ठीक नहीं। जिलों में कार्यकर्ताओं से मंत्री समन्वय रखें। नौकरशाही वाली सरकार की इमेज ना बने। बीजेपी कार्यकर्ताओं की सरकार दिखाई दे। सरकार के अभियानों में सहयोग करे संगठन। सीएम के कार्यक्रमों में दिखाई दे संगठन की भूमिका। राजनीतिक नियुक्तियों में दिया जाए कार्यकर्ताओं को महत्व। संगठन की सख्त हिदायत के बाद बीजेपी संगठन और सरकार के बीच चल रही कवायद का असर भी दिखने लगा है। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि इन सब बातों से कुछ नहीं होने वाला। तो अभी तक क्या कर रही थी ये सरकार? इतनी लंबी हो गई, 16 साल गुजर गए, और अभी मंत्रियों के हिसाब किताब ये किस पोर्टल पे दर्ज रहेंगे? जनता भी देख ले मंत्रियों का हिसाब किताब क्या है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार और संगठन के स्तर पर ये कवायद आगामी उपचुनाव के साथ ही 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर किया जा रहा है, ताकि जनता में प्रदेश सरकार की छवि अच्छी बनी रहे, साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरा रहे, ताकि वो जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में कोई कमी न छोड़ें, जिसका फायदा पार्टी को चुनाव में मिल सके। टीम न्यूज स्टेट।